नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को। जैसे हम सबसे पहले टॉपिक जो है वो है बेसिक फर्स्ट एड। इंग्लिश में बोले तो बेसिक फर्स्ट एड, एंड अगर हिंदी में बोले तो आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा। यानी कि प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड आखिर होता क्या है, इसके बारे में आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। बहुत ही सिंपल वे में आज हम पूरी यूनिट को उड़ाएंगे, पूरी यूनिट को पढ़ेंगे, एक एक चीज़ समझ में आएंगे, एंड फिर उसके बाद थोड़ी देर हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। आपको साइड में नोट्स देखने को मिल रहे होंगे। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो ओके है, नहीं बनाना चाहते तो नॉट ओके है, मतलब ठीक है भाई। प्राथमिक चिकित्सा बेसिक फर्स्ट एड। बेसिक फर्स्ट एड आखिर होता क्या है, जब भी आपको कोई चोट लगती है, जब आप छोटे थे तो आपका कोई खरोंच लगी, चोट लगी, तो आप रोते हुए अपने मम्मी के पास जाते थे। मम्मी हल्दी लगा दिया करती थी, कोई ट्यूब लगा दिया करती थी, कोई दवाई दे दिया करती थी। दैट इज़ द फर्स्ट एड, बेसिक फर्स्ट एड। ठीक है, जो नॉर्मली दिया जाता है। अब आप खेलते खेलते गिर जाओ, ज़्यादा चोट लग जाए, ज़्यादा बड़ी चोट लग जाए, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही आप खुद से ही क्या ट्राई करेंगे कि जो ब्लीडिंग हो रही है, जो चोट लगी है, उसे कैसे भी करके ठीक किया जाए, दर्द कम किया जाए, मैं ठीक रहूँ। लेकिन भगवान ना चाहे, लेकिन फिर अगर कभी आपको कुछ ज़्यादा बड़ी चोट लग जाती है जिसमें आपको होश नहीं रहता है, तो आपके आसपास जो कोई मौजूद होगा वो आपको होश में लाने की कोशिश करेगा, आपकी ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करेगा। तो जो कोई और कर रहा है, जो आपकी मम्मी ने किया, जो आप कर रहे थे, वो क्या है, डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जो आप अपनी चिकित्सा, जो आप ट्रीटमेंट कर रहे थे, दैट इज़ द फर्स्ट एड। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले की गई चिकित्सा, की गई अपने आप को ब्लीडिंग रोकना, दर्द कम करना, जान बचाने की कोशिश करना, दैट इज़ द फर्स्ट एड। यानी कि इसमें क्या होता है, जो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जो मेडिसन, जो दवाइयाँ दी जाती है, जैसे बंदे की जान बचाई जा सके, दैट इज़ द फर्स्ट एड। ठीक है। अब यहाँ पर और जो आपको फर्स्ट एड दे रहा होता है उसे हम प्राथमिक चिकित्सक कहते हैं। यानी कि जो आपको फर्स्ट एड कहेगा उसे हम प्राथमिक चिकित्सक कहेंगे। नोट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। जो प्राथमिक चिकित्सा है वो प्रदान की जाती है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, यानी कि जो वो व्यक्ति जो दुर्घटना में जिसकी तबीयत बिगड़ गई है, उसकी जान बचाने के लिए। और ये जो चिकित्सा है वो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले दी जाती है। कुछ नियम है इस प्राथमिक चिकित्सा के, जो कि है दुर्घटना संबंधित वास्तविकता को जानना। यानी कि आखिर जो चोट लगी है, जो दुर्घटना हुई है, वो रियलिटी क्या है, वो कैसे हुई है। संबंधित चिकित्सा से तुरंत संपर्क करना, यानी कि तुरंत की तुरंत डॉक्टर के पास जाना, आसपास पता करना कि कौन सा डॉक्टर है जो कि इसकी जान बचा सकता है। शरीर में होने वाली जो ब्लीडिंग है उसको रोकना। घायल अंग, जो भी आपके कोई भी ऑर्गन है, कहीं भी स्क्रैच लग गया है, कहीं भी चोट लग गई है, उसको किसी भी तरीके से ठीक करना। कृत्रिम श्वसन की व्यवस्था करना, यानी कि अगर आपको सांस नहीं ली जा रही है तो आपको सांस लेने के लिए प्रेरित करना, आपको सांस लेने में मदद करना, दैट इज़ द कृत्रिम श्वसन। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को होश में लाने के लिए भी हम ये करते हैं प्राथमिक चिकित्सा। शरीर को गर्म रखना चाहिए। मान के चलो कभी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, and हम क्या करते हैं, जल्दी 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 उसकी हाथ की मालिश करते हैं। दैट इज़ द डॉक्टर के आने से पहले की चिकित्सा, दैट इज़ द फर्स्ट एड। हाथ गर्म रखने की कोशिश करते हैं। घावों को दबा के रखते हैं ताकि उसमें से ब्लीडिंग और ना निकले, और पट्टी बांध देते हैं हम तुरंत की तुरंत। अगर शरीर में किसी ने विष ले लिया है तो जो विष निकालने के उपाय हैं वो भी हम इस पूरी यूनिट में कवर अप करेंगे। घायल स्थिति को स्थिर रखना है। हमारी जो भी स्थिति है, जहाँ पे चोट लगी है, उस पैर को, मतलब जो जहाँ पे मान लो जो आपके पैर में चोट लगी है, तो पैर को ज़्यादा हिलाए डुलाए नहीं, उससे चोट और भी ज़्यादा गहरी हो सकती है। घायलों के पास भीड़ न करें। मान आपने देखा ही होगा, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पे, सब चारों तरफ से क्या बोलते हैं, भीड़ लगा लेते हैं। जिससे क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो घबरा जाता है, बहुत ही जल्दी घबरा जाता है, एंड उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। आपातकालीन स्थितियों में सर्वप्रथम यह देखना आवश्यक है। मान के चलो कोई ज़्यादा इमरजेंसी है, तो वहाँ पर ये देखना आसान है कि किसी की हड्डी तो नहीं टूट गई, किसी को ज़्यादा गहरी चोट तो नहीं लगी, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं इसने विष तो नहीं किया, जहर तो नहीं खा लिया, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, होश में तो है। अगर होश में नहीं है तो होश में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले की गई चिकित्सा, दैट इज कॉल्ड द प्राथमिक चिकित्सा। और जो प्राथमिक चिकित्सा दे रहा होगा उसे बोलेंगे प्राथमिक चिकित्सक। घायल को सुधारात्मक स्थिति में रखें, यानी कि जो चोट लगी है जिस किसी को भी, उसे अच्छे से अच्छी हालत में रखने की कोशिश करें। ज़्यादा उसे हिलने डुलने के लिए ना कहें, और ऊपर से नीचे तक आंकलन कर लें, यानी कि पूरा स्कैनिंग कर लें, मतलब पूरे से अच्छे से चेक कर लें कि
कहीं उसे कोई ज़्यादा गहरी चोट तो नहीं लग गई। अगर ज़्यादा गहरी चोट लगी है तो उसके हिसाब से रिएक्ट करें, उसकी चोट को सही करने की कोशिश करें। घायल को प्राथमिक चिकित्सा देते समय अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लें, स्वच्छ रखें अपने हाथों को, ताकि उसके जो घाव लगे हैं उसमें आपके हाथ से कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस ना पहुंच जाए जो उसकी स्थिति को और भी ज़्यादा गंभीर कर दे। घर में अकस्मात दुर्घटना घटित होने के तत्काल आवश्यक सामग्री प्राप्त हो सके, यानी कि जब भी आपको कहीं भी घर में बाहर कहीं भी चोट लगती है तो आपके पास में एक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, जो कि मतलब प्राथमिक चिकित्सा किट कहते हैं हिंदी में। ये किट होनी चाहिए आपके पास में, उसमें सारी महत्वपूर्ण आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए, सामग्रियाँ होनी चाहिए, जो कि कभी किसी भी चोट लगने वाले व्यक्ति के लिए यूज़फुल हो सकती है। इसको कहेंगे हम फर्स्ट एड किट। इस फर्स्ट एड किट के अंदर हम सभी सामानों को रखते हैं, जैसे कि फिर वो चाहे रुई हो, पिन, टेप, कैंची, चम्मच, गिलास, पैड, पट्टियाँ, दिया सिलाई एंड ये सभी सामान, कचपिच्ची, चिमटी, गर्म पानी की बोतल, बर्फ़ की टोपी, ये सभी चीज़ें ज़रूरी रहती है। और कुछ दवाइयों को भी रख सकते हैं। मान लो आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, आपको बुखार आ सकता है, तो उस तरीके से सभी दवाइयों को लेके जाए। जैसे कि कुछ दवाएं हैं अमृत धारा, टिंचर आयोडीन, टिंचर बेंजीन, बर्नॉल, आयोडेक्स, स्प्रिट्स, ये सभी दवाइयाँ, डिटॉल एंड ऑल, ये सब आपके पास होना चाहिए। आइए कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस लाई हूँ मैं इस बुक्स के माध्यम से, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी करा दी एंड क्वेश्चंस तो करा ही नहीं। प्राथमिक चिकित्सा में सम्मिलित है, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा कब देनी चाहिए? सिर्फ दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मरहम पट्टी के लिए, हाँ भाई देनी चाहिए। घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए, हाँ देनी चाहिए। घायल व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए, हाँ चाहिए। तो द आंसर इज दी बेस्ट। कोई भी आकस्मिक दुर्घटना घटने का हमारा पर क्या हमारा कर्तव्य क्या है भाई? हमने देखा भाई किसी को कुछ ज़्यादा चोट लगी है, दुर्घटना हो गई है उसके साथ में, हम उसकी मदद करने के लिए भागें, उसकी मदद करें, तो तुरंत घटनास्थल से हट जाए भाई? ये तो गलत है। हमें घटनास्थल से हटना क्यों है भाई? हम फर्स्ट एड के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मूक दर्शक बनकर रह जाए, मतलब सिर्फ ऑडियंस बन के रह जाए वहाँ पे, इसको चोट लगी हम देख रहे हैं, नहीं भाई ऐसा भी नहीं करना है। तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दे, हाँ भाई हमें तुरंत की तुरंत फर्स्ट एड उसे देना है। कुशल प्राथमिक चिकित्सक होता है, कुशल व्यक्ति जो है कौन है? वो कुशल जो प्राथमिक चिकित्सक बन सकता है। एक सामान्य व्यक्ति, हाँ भाई सामान्य व्यक्ति बन सकता है, लेकिन उसके पास में नॉलेज होनी चाहिए प्राथमिक चिकित्सा की। कुशल चिकित्सक, हाँ भाई कुशल चिकित्सक यानी कि एक परफेक्ट डॉक्टर, वो तो हो सकता है। एंड एक चोट खाया हुआ व्यक्ति, भाई चोट खाया हुआ व्यक्ति कैसे? चोट खाया हुआ व्यक्ति कैसे अपनी खुद की अच्छे से मरहम पट्टी कर लेगा, लेकिन इतनी बेहतर नहीं कर पाया। एक ऐसा व्यक्ति जिसे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो, हाँ भाई प्राथमिक चिकित्सा का उसके पास ज्ञान हो। यहाँ पर कुशल चिकित्सक यानी कि एक परफेक्ट डॉक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हम इस जो प्राथमिक चिकित्सा है वो डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले देते हैं, डॉक्टर नहीं देता। प्राथमिक चिकित्सा डॉक्टर नहीं देता, डॉक्टर तो डायरेक्ट ट्रीटमेंट करता है, उसका फर्स्ट एंड लास्ट वही होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्राथमिक चिकित्सा जिसके पास ज्ञान हो वही कुशल चिकित्सक बन सकता है। एक प्राथमिक चिकित्सक के पास क्या होना चाहिए भाई? स्वस्थ एंड दृढ़ हृदय, यानी कि वो अगर वो चिकित्सक है तो वो हर तरीके की चोट को अपने द्वारा ट्रीट कर सके, तो उसके पास में एक स्ट्रॉन्ग हार्ट होना चाहिए, समझदार होना चाहिए और दक्ष होना चाहिए। हाँ भाई उसके पास में नॉलेज होनी चाहिए, वो थोड़ा नॉलेजेबल होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। आत्मविश्वासी यानी कि उसके पास में ये विश्वास होना चाहिए कि वो जो भी कर रहा है वो बेस्ट कर रहा है। इन सभी गुणों से संपन्न, यानी कि ये तीनों जो गुण है उन सभी से संपन्न होना चाहिए। हाँ भाई उन सभी से संपन्न होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जीवन रक्षा हो सकती है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हम किस तरीके से बचा सकते हैं? तो सबसे पहले ऑप्शन है प्राथमिक चिकित्सा देने से, हाँ भाई उसकी बचा सकते हैं। चिकित्सालय ले जाने से, हाँ भाई उसे चिकित्सालय ले जाने से बचा सकते हैं, लेकिन कई ऐसे रोगी होते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही अपनी जान खो देते हैं, तो दैट इज़ द चिकित्सालय ले जाकर तो हम इतना जल्दी उसे बचा नहीं सकते। व्यक्ति को उसके घर पहुंचा को भाई चोट लगी तो अपने घर जा, ऐसे नहीं, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करके हम उसकी जान बचा सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सक में निम्न दोष नहीं होना चाहिए, यानी कि इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? उसके पास में चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो अ ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन को और अच्छे से देखेंगे। दूरदर्शिता होनी चाहिए कि भाई उसके पास में इतना होना चाहिए कि अच्छे से सारा ट्रीटमेंट करे, ताकि चोट ज़्यादा देर तक रोकी जा सके, जो ब्लीडिंग हो रही है उसे ज़्यादा देर तक रोकी जा सके। धैर्यशीलता होनी चाहिए, हाँ भाई धैर्यशीलता तो बिल्कुल होना चाहिए। मृदुभाषी होना चाहिए,
चाहिए भाई? हाँ भाई, उसके पास में मीठा बोलने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ताकि जो जिसको चोट लगी है, जिसको दर्द हो रहा है, उसको वो खुश रख सके, हँसा-हँसा के कुछ ऐसी बातें करके जो उसे अच्छा फ़ील कराए। स्थल पर ही दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता को क्या कहेंगे हम? प्राथमिक चिकित्सा कहेंगे, जो कि डॉक्टर के पास ले जाने से पहले दी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा की समुचित जानकारी किसे देनी चाहिए? केवल लड़कों को, केवल लड़कियों को? भाई दोनों को देनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी किसी के भी काम आ सकता है। दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि भाई उसकी जीवन अच्छा को स्थिति जो है बिगड़ रही है, उसे ठीक किया जा सके। तो स आंसर इज द बेस्ट। जैसे यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को किस स्थान पर लिटाना चाहिए? भाई उसे एक खुले स्थान पर बिठाना चाहिए, ताकि उसे सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो रही हो। प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? भाई पट्टी भी नहीं होनी चाहिए, पट्टी होनी चाहिए, बर्नौल होनी चाहिए, स्वच्छ डॉक्टरी रुई भी होनी चाहिए, यानी कि तीनों होने चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा का क्या नियम है कि दुर्घटना संबंधी वास्तविकता को जानना हमारी, भाई हमें पता होना चाहिए कि जो दुर्घटना हुई है वो किस वजह से हुई है। चिकित्सक से संपर्क करना तुरंत, हाँ भाई करना चाहिए। और शरीर में होने वाले जो ब्लीडिंग है उसको रोकना, हाँ भाई। तो द आंसर इज द बेस्ट, सभी बेस्ट रहेगा। प्राथमिक चिकित्सा संबंधी सामग्री रखनी चाहिए, यानी कि जो सारी सामग्री है जो एक सारी चोटों को बचा सकती है, वो सभी किस में होनी चाहिए? किट में होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक का आवश्यक गुण होता है, कौन सा गुण होता है उसके पास में? भाई उसके पास में साधन संपन्न होना चाहिए, उसके साथ पास में सारे रिसोर्सेज होने चाहिए, पूरी फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा संबंधी समुचित ज्ञान होना चाहिए, उसे फर्स्ट एड के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। स्वास्थ्य और उसका एक स्ट्रॉन्ग दिल होना चाहिए, हाँ भाई सभी। नेक्स्ट यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा किट में औषधि होनी चाहिए, कौन कौन सी औषधि होनी चाहिए? भाई तीनों ही होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा किट में रखना आवश्यक है, इसमें से कहाँ कहाँ फर्स्ट एड किट को रखना आवश्यक है? भाई चोट तो कहीं भी लग सकती है, तो यहाँ पर अगर हर जगह होता ना, तो हर जगह रखना आवश्यक है। आप घूमने जा रहे हो, वहाँ पर आपकी कोई ट्रिप है, वहाँ पर हर जगह आपके पास में एक किट होनी चाहिए, जो कि आपको कभी भी चोट लग जाए तो वो हेल्पफुल रह सके। प्राथमिक चिकित्सा को आपातकाल स्थिति में क्या देना ज़रूरी है? यानी कि एक चिकित्सक को क्या देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो वो सबसे पहले ये चेक करे कि कोई हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई, फिर वो चेक करे ब्लीडिंग तो नहीं हो रखी है, सांस लेने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर व्यक्तिगत स्वच्छता रखने से क्या तात्पर्य है? यानी कि आपकी जो व्यक्तिगत जो पर्सनल हाइजीन होती है, उसे रखना क्यों आवश्यक है? भाई आपका जो शरीर है वो साफ रहे, इसलिए आपके वस्त्र हैं वो साफ रहे, इसलिए हाँ भाई ये दोनों पॉइंट तो साफ होने ही चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर अपने हाथ साफ रहे, हाँ भाई ये भी होनी चाहिए, यानी कि द आंसर इज द बेस्ट। मासिक धर्म में जननांगों को साफ रखना चाहिए, किससे साफ रखना चाहिए? डिटॉल से साफ रखना चाहिए। पायरिया रोग किस विटामिन की वजह से होता है? पायरिया जो रोग है वो विटामिन सी की वजह से होता है। बालों को किससे धोना चाहिए? आंवला और रीता के शैम्पू से धोना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा से आशय क्या है? यानी कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी गई चिकित्सा ही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है तुरंत सहायता करना, हाँ तुरंत सहायता करना, जीवन अच्छा करना, बिल्कुल जीवन अच्छा करना। अस्थायी चिकित्सा होती है, हाँ भाई अस्थायी चिकित्सा होती है, क्योंकि स्थायी चिकित्सा तो डॉक्टर देता है। दैट मीन्स कि द आंसर इज द बेस्ट। फर्स्ट एड बॉक्स से संबंध क्या है? यानी कि हम फर्स्ट एड बॉक्स बोल रहे हैं, प्राथमिक चिकित्सा किट बोल रहे हैं, उससे क्या मतलब है? कि उसके पास में वो सभी सामग्रियाँ होनी चाहिए जो एक प्राथमिक चिकित्सा दे सके। प्राथमिक चिकित्सक का क्या गुण होना चाहिए? उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, मधुर व्यवहार और कुशलता होनी चाहिए, और निर्णयात्मक बुद्धि होनी चाहिए, डिसीजन मेकर होना ही चाहिए वो। तो द आंसर इज द बेस्ट। प्राथमिक सहायता में तात्कालीन चिकित्सा से अधिक और कुछ नहीं चाहिए, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा में सिर्फ आपको तत्कालीन, यानी कि प्रेजेंट में जो चिकित्सा है वही मिल जाए, वही बेस्ट है। ये किसने कहा था? एच जे ओटो ने
कहा था। प्राथमिक चिकित्सा को प्रदान करने का अवसर निम्न ऐसे किससे नहीं होना चाहिए, यानी कि इनमें से किसको प्राथमिक चिकित्सा नहीं देनी है। भाई हड्डी टूट जाए तब भी देनी है, ठीक है, मोच आ जाए तब भी देनी है, बेहोश हो जाए तो ही कोई तब भी देनी है, लेकिन बुखार में प्राथमिक चिकित्सा नहीं दी जाती। कृत्रिम विधि से श्वास कब दी जाती है, तब तब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो दम घुटने पर हम देंगे उसे कृत्रिम विधि, क्योंकि ये सभी आंसर जो है जिसमें जल में डूबने पर, फांसी लगने पर, ये सभी आंसर भी ठीक है, लेकिन इन दोनों का मतलब यही है ना कि उसका दम घुट रहा है। जल में डूबने पर भी उसका दम घुटेगा, फांसी लगने पर भी दम घुट रहा है, तो ओवरऑल इसमें दम घुटने पर है। इसमें फिर द ऑप्शन इज है कि किसी किसी में भी नहीं। भाई हमें देनी चाहिए कृत्रिम विधि, लेकिन कब? दम घुटने पर। ब और स कोशिश इसलिए नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली दम घुटने पर ही हम कृत्रिम विधि से सांस देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सक होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक कैसा होना चाहिए? विवेकी होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगर हम इनमें से किसी एक को लेंगे तो वो विवेकी होना ही चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, दुर्घटना स्थल पर भीड़ क्यों नहीं लगानी चाहिए? क्योंकि भाई हटा देनी चाहिए, क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। क्या तो भीड़ का क्या करना चाहिए? भाई भीड़ को एकत्रित करना चाहिए? नहीं भाई, भीड़ को हटा ही देना चाहिए। और व्यक्तिगत व्यवस्थित करना चाहिए। भाई इसे सेट करें कि भाई आप ऐसे खड़े हूँ, आप ऐसे खड़े हो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो दुर्घटना से जो दुर्घटना स्थल है उधर से भीड़ को हटा देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट एड टेक्निक्स को बहुत इजी वे में। आप देखते जाइएगा, हम इतना बेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए, बहुत लास्ट में लेकर आ रहे हैं, हद से ज़्यादा लास्ट में लेकर आने हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत।